हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही ख़ास है। और ख़ास क्यों ना हो, क्योंकि 70 सालों के बाद जो है, जिस मध्य प्रदेश से आखिरी चीता गायब हुआ था, आज उसी मध्य प्रदेश में जो है 70 साल के बाद फिर से नए चीता जो है मध्य प्रदेश में आया हुआ है। दोस्तों, 1947 में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश, पहले वो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो उसका जो कोरिया वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो साल के वनों में जो है आखिरी बार जो है चीता पाया गया था। इसके बाद जो है उसको 48 के बाद से जो है भी नहीं देखे गए, और 1952 में यानी 1952 में जो है इसको विलुप्त जो है घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, आज का दिन जो है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का जो है जन्मदिन है। और उसी दिन जो है भारत में जो है नामीबिया से चीते लाए गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो इसी पे केंद्रित रहेगा। हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों चुना गया। इसके अलावा जो है हम जानेंगे कि इसके आने से प्रभाव क्या पड़ा। इम्पोर्टेंट यही होता है कि किसी भी चीज़ के होने से उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके जो है अलग अलग हम डायमेंशंस देखेंगे, इसकी क्या क्या प्रभाव पड़ा है। सॉरी। और इसके अलावा जो है हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो चीते संबंधित है, और वो काफ़ी ज़रूरी है। सॉरी। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में जो है अभी जो नए हैं, जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं, वो जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरे द्वारा बनाए जा रहे इंपॉर्टेंट वीडियो के जो है अपडेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो है ये कूनो अभयारण्य है, जो कि मध्य प्रदेश के श्योपुर, ये रहा मध्य प्रदेश का ये पूरा मैप है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये मध्य प्रदेश का मैप है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मैप के तहत जो है ये श्योपुर है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, एमपीपी मध्य प्रदेश के सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो है जो और एग्ज़ाम है, ये बिल्कुल नेशनल लेवल की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और क्योंकि इससे संबंधित सारे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये भारत के लिए, ना कि मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है। ठीक है, और मध्य प्रदेश के लिए खास तौर पर क्योंकि ये चीज़ें जो है मध्य प्रदेश में जो है घटित हो रही हैं, मध्य प्रदेश में नए जो है चीते लाए गए हैं। इसलिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। पर्यावरण का से संबंधित है, और ये अभी तो बहुत ही गर्म मुद्दा है। ठीक है, तो इसको जो है विशेष तौर पर देखिएगा। तो श्योपुर जो है बेसिकली मुरैना जो ज़िला है, मध्य प्रदेश का मुरैना ज़िला है, इससे अलग होकर जो है नया ज़िला श्योपुर बना है, जो आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर में, जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। यहाँ पर जो है कुन्हो अभ्यारण्य है, लेकिन इसको 2018 में जो है इसको मतलब अपग्रेड करके जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है मध्य प्रदेश का पूरा मैप है। इस मध्य प्रदेश के मैप में जो है श्योपुर है। अब यहाँ पे इसके अलावा जो ये भी पूछा जा सकता है कि श्योपुर की बॉर्डर किसके साथ शेयर हो रही है। ठीक है, ये कौन कौन से जिले जो है शामिल हैं, तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो है राजस्थान के साथ इसकी पूरी बॉर्डर जो है दूसरा राज्य जो है राजस्थान, उसके साथ शेयर हो रही है। साथ में शिवपुरी, थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा ग्वालियर, आप ये वाला हिस्सा बहुत ग्वालियर, और एक बड़ा हिस्सा मुरैना के साथ जो है वो शेयर हो रहा है। ये है श्योपुर। ये मेन जो कुन्हो अभ्यारण्य है, अब ये अभ्यारण्य के नाम से जाने लगा, बल्कि राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये इसका जो है फ्रंट ये गेट है। इसके बाद जो है ये मध्य प्रदेश का मैप है, जिसमें जो है श्योपुर कहाँ, ये मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये श्योपुर है। इसके बाद जो है एक ये मैप आप देखिए। ठीक है, आप जो है ये मैप देखिए। ये मैप बेसिकली जहाँ से ये चीते जो है भारत में आए हैं, ये है। ये है नामीबिया। मैं आपको बता रहा हूँ, अंडरलाइन करके बता रहा हूँ मैं आपको कि ये है नामीबिया। ठीक है, ये नामीबिया है, अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, अफ्रीकन देश है। और यहाँ से जो है ये रफ्तार चली है, ये आप देख रहे होंगे। और ये जो है ये यहाँ कहीं जो है ये आया हुआ है मध्य प्रदेश के, ये यहाँ, यानी इसने इतनी दूरी तय की है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिए, इतनी दूरी जो है तय की गई है। इतनी दूरी की तय करके जो है ये आए हैं। देखिए, ये नामीबिया है और ये इंडिया है। इतनी दूरी तय करके जो है ये चीते
आए हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो नामीबिया चीते ही क्यों शामिल हैं दोस्तों, इसके पहले जो है 1970-71 में ईरान के चीतों की बात चली थी भारत में लाने की, पर क्योंकि उनकी एक शर्त थी। शर्त ये थी कि हम आपको चीते देंगे तो आप उसके बदले में हमें शेर देंगे। तो इस वजह से जो है ये जो डील थी ये जो है पोस्टपोन्ड हो गई, और फिर फाइनली जो है नामीबिया चीतों पर जो है भारत ने प्रोसेस है जो 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 भी कार्रवाई होती है उसको आगे बढ़ाया, और फाइनली आज 17 सितंबर 2022 को 8 चीते जो है भारत में लाए गए। ठीक है, क्योंकि आज इसलिए भी है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इसको और ख़ास बनाने के लिए शायद हो सकता है इसको इस दिन लाए हैं, लेकिन ये बहुत ही जो है भारत मध्य प्रदेश के लिए जो है ये गौरव का विषय है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा अब हम इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। तो इन दिनों जो है मध्य प्रदेश जो है का जो है कून्हो नेशनल पार्क जो है, ठीक है, कौन सा कून्हो नेशनल पार्क चर्चा का विषय है, क्योंकि 70 साल बाद एक बार फिर भारत में चीतों की वापसी हो रही है। ठीक है, 70 साल बाद, यानी आप खुद सोचिए कि कोई ऐसी प्रजाति जो विलुप्त हो चुकी है और उसको फिर से बसाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ठीक है, तो 70 साल बाद फिर से जो है इसको बसाया जा रहा है, अर्थात 1952 में जो है इसको विलुप्त घोषित करार दे दिया गया था। ठीक है, क्या कर दिया था, विलुप्त की सूची में शामिल हो गया था चीता भारत में। अब जो है इसको फिर से लाया गया है। इसमें अब क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है हम उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट है जब जिसमें मैंने टिक किया है कि 48 में आखिरी बार जो है चीतों को देखा गया था, वो है मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ जिले का जो कोरिया जिला है उसमें जो है उसके जो साल के वनों में जो है देखा गया था आखिरी बार। ठीक है, अब क्योंकि उस समय वो मध्य प्रदेश था तो इसी दृष्टि से ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में से ही समाप्त हुए और मध्य प्रदेश से के द्वारा फिर से जो है आए गए हैं, जो ये अपने आप में एक काफ़ी अच्छी खबर है और एक अच्छा गौरव का विषय है। तो नेक्स्ट है भारत में चीते लाने का मुख्य उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य है कि विलुप्त हो चुके चीतों का जो है पुनर्वास करना है, यानी जो जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं उसको फिर से पुनर्वास करना ही जो है इस जो है चीते का नामीबिया चीते लाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अगला है अब दोबारा से देश में चीतों की वापसी की तैयारी है। ठीक है, अब दोबारा से जो है तैयारी, मतलब तैयारी क्या, आज लाए जा चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसके लिए जो है 8 चीते, ठीक है ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है कितने चीते, 8 चीते जलाए हैं, जिसमें से पीएम मोदी जन्मदिन मौके पर जो है कून्हो राष्ट्रीय उद्यान जो ये छोड़ा गया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा कून्हो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि आखिर कहाँ है, कैसा क्या है, जिसके बारे में हम जान लेते हैं। तो कून्हो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक संरक्षित क्षेत्र है। इसकी स्थापना जो है 1981 में, तो बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश पीसीएस के हिसाब से। और जो सहायक कुल सचिव पर एग्ज़ाम जो है, यानी डिप्टी जो रजिस्ट्रार है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश में, उसकी दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये इंडिया लेवल के सारे एग्ज़ामों के लिए काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। तो इसकी जो है स्थापना 1981 में हुई थी, यानी इस्टब्लिश हुआ जो है ये अभ्यारण्य 1981 में है। ठीक है, अभ्यारण्य के रूप में हुआ था, बट 2018 में जो है इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया, यानी उसको अपडेट करके जो है राष्ट्रीय अभ्यारण्य को, सेंचुरी को अब राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको बना दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय जो कून्हो राष्ट्रीय उद्यान है, अब उसे हम कून्हो राष्ट्रीय उद्यान बोलेंगे। ठीक है, तो अरावली और माधापुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कून्हो का एक महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियारा है। यानी देखिए, जब आप देख रहे होंगे मैप में, तो इस साइड तो अरावली है और इसी साइड जो है एक क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, शिवपुरी में है, जो कि इन दोनों के बीच में क्या है, कून्हो का एक जो है वन्यजीव गलियारा है। इसके बाद अलावा जो है कून्हो राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 900 वर्ग किलोमीटर पे जो है फैला है, यानी अच्छा खासा बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये। ठीक है, इस राष्ट्रीय बंदर, तेंदुआ, भारतीय तेंदुआ तथा नीलगाय, सांबर जैसे जो है बहुत सारे जीव जंतु जानवर जो है यहाँ पाए जाते हैं। कून्हो नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा चीतल पाए जाते हैं, जो कि 750 वर्ग में ये फैले हुए हैं। चीतल सबसे ज़्यादा जो है पाए जाते हैं। ठीक है, कून्हो राष्ट्रीय उद्यान में कून्हो नदी प्रभावित होती है, यानी यहाँ से एक जो नदी भी निकलती है वो कून्हो नदी निकलती है, और शायद जहाँ तक है इसी के नाम पे जो है ये कून्हो जो है राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी, यह अभ्यारण्य का नाम पड़ा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट था कि ये थोड़ा सा हमने जाना कि जो कून्हो राष्ट्रीय उद्यान है
ये वो क्या है कि इसके बारे में थोड़ा सा हमने जानने की कोशिश की। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि जो नए चीते आए हैं इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, किस क्या 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 चीज़ जो है इसमें से बढ़ने की संभावना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है बात आती है कि इसके आने से जो है रोजगार बढ़ने की संभावना है। अब रोजगार कैसे बढ़ेगा, तो दोस्तों रोजगार इसमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटन अब जो है, अब इससे क्या है हम एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रोजगार जो है कैसे पैदा होंगे। तो दोस्तों अब जो कून्हो राष्ट्रीय उद्यान है, अब कून्हो राष्ट्रीय उद्यान में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक आएगी, यानी पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और पर्यटन को जब बढ़ावा मिलेगा तो वहाँ पर जो है बहुत सारे मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, होटल्स बनाए जाएंगे, आने जाने की सड़कें बनाई जाएंगी, बहुत सारी शॉप्स होगी। तो इस तरह से क्या होगा, लोग बाग जो है उससे जुड़ेंगे और इस तरह से जो है रोजगार बनेगा। इसके अलावा जो है उसमें जो है सफारी, नाइट सफारी या जो और इस टाइप की चीज़ें एक्टिविटी होंगी। ठीक है, तो उसमें गाइड जो है बनेंगे, तो इस तरह से जो है वो भी और उसके द्वारा भी रोजगार मिलेगा। इसके अलावा जो है पर्यटन विभाग के होटल बनेंगे और साथ ही साथ जो है कुछ निजी भी होटल्स बनेंगे जिसमें लोग कहीं ना कहीं जो है उसमें रोजगार के तौर पर ही उसमें जुड़ेंगे। इसके अलावा जो है पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों पर्यटन जो है एक ऐसा, मतलब हम ये कहें कि ऐसा एक बिजनेस है या ऐसा एक रोज किसी भी देश के लिए इतना महत्वपूर्ण होता है, जिससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे, यहाँ अगर हम बात करें पर्यटन की तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमिक्स जो है पर्यटन पे बेस्ड है। ठीक है, टूरिज्म पे ही बेस्ड है। तो दोस्तों जब ये नए जो अभी हम अगर हम इन कहें कि नए जो चीते हैं, जो नए मेहमान हैं हमारे इंडिया में, हमारे मध्य प्रदेश में आए हुए हैं, इनसे जो है पर्यटन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। अब क्योंकि आज की तारीख में कुन्हो या श्योपुर को हर व्यक्ति जानने लगा है कि वहाँ से नामीबिया में चीते आए हुए हैं। तो हर व्यक्ति की एक जिज्ञासा होगी कि हम जाके वहाँ उनको देखें, हम उनके बारे में जानें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचेंगे, दे इंडिया के हर कोने से वहाँ आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और इसका जो अगला है, अगला जो पॉइंट है वो है राज्य सरकार का आर्थिक भंडार बढ़ेगा। यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यटन आएंगे तो इससे क्या होगा, राज्य सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होगी और जो है उसके लिए और अच्छा वो कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जब भंडार बढ़ेगा तो जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें और चीज़ें जो है जो पर्यटक आएंगे उनको अच्छी सुविधाएं जो है मिल सकते हैं। और इसके अलावा जो है पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। पर्यावरण सुरक्षित रहने से मतलब ये है कि जो उसका जो क्षेत्र है वन कटाव रुकता है। दोस्तों किसी क्षेत्र को अगर वन्यजीव या टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है या अ, किसी नए जीव जंतु को वहाँ बसाया जाता है तो उससे पर्यावरण संरक्षित होता है, कटाव जो है उससे रुकता है। इसके अलावा जो है अन्य जो अगला है कि लोगों में वन्य जीव के प्रति जागरूकता और समझ बढ़ेगी। इस पॉइंट से एक चीज़ समझ में आ रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जब उनको देखने जाएंगे तो लोग बाग ये समझेंगे, जानेंगे कि वन्य जीव जो है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आज हम चीते की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ विलुप्त हो चुका था, किसी दूसरे देश से इनको मंगाया गया है। ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी। तो लोगों में क्या है, एक वन्य जीव के प्रति जो है एक उनके प्रति विश्वास, उनके लिए जो है एक जागरूकता बढ़ेगी कि नहीं, इनको जो है हमेशा संभाल कर या संरक्षित करके रखना चाहिए। ठीक है, तो इतने सारे जो है प्रभाव जो है, जो नामीबिया के चीते 8 चीते आ गए हैं मध्य प्रदेश के कुन्हो राष्ट्रीय उद्यान में, उसका जो है ये प्रभाव पड़ेगा। ये प्रश्न दोस्तों अगर कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर मेंस में लिखने को भी आता है तो ये आपको जो है बेसिकली इसे मेंशन करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है कुछ तथ्य हैं जिसको हम जानना बहुत जो है बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों पहला है, चीते का जो नाम है वो चीता इसलिए पड़ा कि चित्ती से पड़ा। चीता का जो नाम है वो चित्ती से पड़ा क्योंकि इसके शरीर में चित्ती धार वाली जो है धारियाँ होती हैं। आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है चीता। ठीक है, अब आप इसमें से देख रहे होंगे कि इसमें जो है ये देखिए धारियाँ हैं, इसी जो है चित्ती से इसका नाम जो है चीता पड़ा। ठीक है, ये देखिए, ये जो है बेसिकली जो है बिल्ली जो होती कैट, ये कैट की जो है प्रजाति का ही है। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से इसका नाम जो है चीता पड़ा। इसके अलावा जो है अगला पॉइंट है, जैव विविधता का अध्ययन करने करने के बाद अब यहाँ एक सवाल आता है
कि मध्य प्रदेश का को क्यों चुना गया, तो इसमें जो है यहाँ आंसर आपको मैं बताता हूँ मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया। दोस्तों क्या होता है कि किसी भी नए प्रजाति को जब लाया जाता है, ठीक है, किसी जगह पर बसाने के लिए लाया जाता है, तो ये देखा जाता है कि वो जिस क्षेत्र से आया है क्या उसको क्लाइमेट या वो सारी चीज़ें जहाँ पे बसाया जा रहा है वहाँ अवेलेबल है, उपस्थित है कि नहीं, अदरवाइज़ क्या है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है तकरीबन पाँच पाँच ऐसे राज्यों का जो है मतलब देखा गया, उसके क्लाइमेट को चीते के हिसाब से देखा गया, क्लाइमेट के अलावा सारे वातावरण सारी चीज़ों को देखा गया और उसके तहत जो है पाया गया कि कून्हो नेशनल पार्क जो है उन सब के लिए सबसे उपयुक्त होगा। दोस्तों 5 राज्य थे, उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश थे। ठीक है, तो इनकी 10 साइटों का सर्वेक्षण किया गया, उनके तापमान, उनके खान पान, इन सब चीज़ों का जो है मुआयना किया गया और गहन अध्ययन करने के बाद जो है जब उन्होंने मध्य प्रदेश से कून्हो नेशनल पार्क का जब उन्होंने फाइनल में क्योंकि सभी का जो है डाटा इकट्ठा करने के बाद जब कून्हो नेशनल पार्क की बात आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर सारी चीज़ें, उन्होंने खान पान से, उनके जो क्लाइमेट है उससे, वहाँ बारिश से, सारी चीज़ों से जो है उन्होंने देखा कि यहाँ सबसे उपयुक्त है, अनुकूल जगह है कि इनके लिए जो नामीबिया के चीते आ रहे हैं, इसलिए जो है इसको जो है इनको कून्हो नेशनल पार्क को जो है उसके लिए जो है उनके घर के रूप में जो है चुना। ठीक है, अब जो है कून्हो कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि 8 चीते आज, इसमें 3 नर थे 5 मादा थी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे एक चीज़ और ये होगा कि इनकी जो तादाद है वो बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम केवल इन 8 के भरोसे नहीं रहेंगे कि 8 लेके आए तो 8 से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है जनता इनकी, ये जनसंख्या इनकी बढ़नी चाहिए, जो कि हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद जो है कून्हो नेशनल पार्क, ठीक है, तो हमने इस पे जो है बात कर ली। इसके अलावा जो है हमने इसमें की जो इसलिए भी चुना गया है कि यहाँ जो है इनका खाने का मतलब जो ये चीते सबसे ज़्यादा खाते हैं वो चीतल जैसे काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और क्योंकि इन्हें जो है काफ़ी पसंद है, इसलिए जो है यहाँ पर इसलिए भी यहाँ पर जो है चीतों को रखा गया है कून्हो नेशनल पार्क में। ठीक है, जैसे कि इसमें पॉइंट बताया गया है कून्हो नेशनल पार्क इसलिए चुना गया क्योंकि यहाँ पर चीतों खाने की कमी नहीं है। यहाँ यानी पर्याप्त मात्रा में शिकार करने लायक जीव हैं, चीतल जैसे जीव काफ़ी मात्रा में मौजूद हैं जिन्हें चीतल जो है काफ़ी पसंद है। दोस्तों यहाँ मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे जो है नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा चीतल, सांबर ये पाए जाते हैं और जहाँ रखा गया है वहाँ पर भी जो है काफ़ी मात्रा में चीतल को छोड़े गए हैं, सांबर को छोड़े गए हैं जिससे कि वो शिकार कर पाएँ। ठीक है, तो ये भी जो है एक उसका पॉइंट है। इसके अलावा जो है चीते जो है को ग्रास लैंड यानी थोड़े ऊंचे घास वाले मैदानी इलाकों में रहना पसंद है। ठीक है, खुले मैदानों में ये नहीं रहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है चीते के लिए, खुले मैदानों में नहीं रहते हैं बल्कि थोड़ा बहुत घास के मैदान इनको जो है चाहिए। चीते की एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये पेड़ पे जो है पूरी तरह से, जैसे बाघ है, टाइगर है, वो पेड़ पे चढ़ जाता है लेकिन ये पेड़ पे जो है नहीं चढ़ पाते हैं। ठीक है, और चीते जो है सबसे ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, सबसे तेज़, दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले जो हैं जानवर की हम बात करें तो वो चीते ही हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें तेंदुए, लेपर्ड की, इनसे तो ये लेपर्ड जो है लेपर्ड से कमज़ोर होते हैं थोड़ा, ये लेपर्ड थोड़ा ज़्यादा शक्तिशाली होता है इनकी तुलना में और वो इनको मार भी सकता है। ठीक है, तो लेपर्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है चीते की तुलना में। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब इसके बाद जो है चीता जो है अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस प्रजाति का जीव है? अम्ब्रेला प्रजाति का जीव है। ठीक है, चीतों के लिए वातावरण में ज़्यादा उमस ना हो, ज़्यादा थोड़ा सूखा रहे, इंसानों की थोड़ा कमी हो, कम आवाजाही हो, तापमान बहुत ठंडा ना हो, बारिश ज़्यादा ना होती हो, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कून्हो नेशनल पार्क जो है सबसे उपयुक्त पाया गया। ठीक है, उनको खाने के लिए भरपूर मात्रा में व्यवस्था, यानी वहाँ पर शिकार आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वातावरण का जो है सारी चीज़ें जो है उन्हीं के अनुकूल है। इसके अलावा यहाँ पे 40.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है और मिनिमम 6 से 7 सेल्सियस जो है तापमान रहता है। ठीक है, इसके बाद जो है कून्हो नेशनल पार्क 748 वर्ग फीट का इलाका है जिसमें इंसानों का आना जाना जो है कम है। ठीक है, यहाँ पे पूरी तरह से ये जंगल है, यहाँ पर इंसानों का जो है आना जाना पूरी तरह से कम है। ठीक है, अब इसमें जो है नेशनल पार्क में बफर एरिया है, 1235 वर्ग किलोमीटर का बफर एरिया है और पार्क के बीचों बीच जो है कून्हो नदी बहती है। ठीक है, पार्क के बीचों बीच क्या है? कून्हो नदी बहती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चीते की अगर हम बात करें तो ये चीता ज़मीन पर रहने वाला सबसे तेज़ जानवर है। ये छोटी सी छलांग भी जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है प्राप्त करता है और 460 मीटर दूरी तक ये सफ़र तय कर सकता है। 3 सेकंड के अंदर ही जो है अपनी रफ्तार को 103 किलोमीटर प्रति घंटे जो है ये बढ़ा सकता है, मात्र 3 सेकंड में। ठीक है, इतना फुर्तीला होता है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जो है ये, या धरती का सबसे तेज दौड़ने वाला जो है ये जानवर है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा जिसकी हम बात कर रहे थे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो था, बहुत सारे फैक्ट्स थे जो कि आपको जानना जो है ज़रूरी है। सारे एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। बहुत ही ज्वलित मुद्दा है, क्योंकि ये जो है काफ़ी दिनों से चल रहा था और फाइनली जो है आज ये भारत की धरती पे और मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो है ये आ गए हैं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे किसी और मुद्दे पर वीडियो बनाना चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, उस पर जो है ज़रूर बनाया जाएगा। नमस्कार।